दुनिया की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने इल्म की बुनियादें हिला दी। ऐसे नाम जो ना बादशाह थे, ना फातेह, ना जंगजू, लेकिन उनकी सोच ने इंसान के जहनों में बगावत बर्पा कर दी। इन्हीं नामों में एक नाम है चार्ल्स डार्विन। लेकिन आज जो कहानी बयान की जा रही है वो किताबों में लिखी हुई खुश्क तारीख नहीं। ये कहानी है तड़पती हुई जिंदगी की, एक टूटे हुए इंसान की, एक बेचैन जहन की, एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया ने या तो खुदा का मुनकर समझा या एक अजीम साइंसदान। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या दर्द छुपा था। कोई नहीं जानता था कि उसके जहन की रातें कितनी तारीक थी। कोई नहीं जानता था कि वो अपनी ही दरियाफ्तों से कितना खौफजदा रहता था। आज हम इस सफर पर जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान के अंदर जिसने कुदरत का सबसे बड़ा राज खोल दिया, मगर इस राज ने उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। 1809 इंग्लैंड का एक सर्द खामोश दिन। शहर श्रोसबरी के एक बड़े घर में एक बच्चा पैदा हुआ, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। घर अमीर था, खानदान मुअज़्ज़ज़ था, मगर खुशी गायब थी। चार्ल्स की माँ सूजन डार्विन इसके सिर्फ 8 साल की उम्र में मर गई। वो दिन उसे हमेशा याद रहा। कहीं दूर से आती हवा की सिसकी, बाप के कदमों की आहट, घर का सन्नाटा, और फिर वो घड़ी जब उसे बताया गया, चार्ल्स तुम्हारी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सदमा उसकी रूह में जैसे जड़ पकड़ गया। बाहर से वो खामोश था, अंदर से टूट रहा था। इसके वालिद डॉक्टर थे, सख्त, कम गो और हुक्म चलाने वाले। वो चार्ल्स को हमेशा कुछ ना करने वाला लड़का कहते। ये लड़का मेरी बदनामी करेगा, ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। डार्विन सुनता रहता और चुप रहता, लेकिन उसका दिल एक अजीब चीज से भरा हुआ था, मुशाहिदा। वो कीड़ों को देखता, पत्तों के ढांचे को देखता, परिंदों के परों की लकीरें गिनता और सोचता, ये सब ऐसे क्यों है? कुदरत चीजों को इस तरह क्यों बनाती है? इसके पीछे क्या राज है? ये सवाल बाद में एक तूफान बनने वाला था। जब उसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया तो ये फैसला उसका नहीं था। बाप ने कहा, डॉक्टर बनो, खानदान की इज्जत बढ़ाओ। मर्दा जिस्म पर चाकू चलते देख न सका। उसे उल्टियां आती, हाथ कांपते, दिल दहल जाता। लेकिन वो चुप था, बाप से कुछ कह न सका। वो पढ़ाई से भागता और घंटों बाहर भटकता रहता। पौधे, जानवर, चट्टानें, ये उसके दोस्त थे। हर चीज में उसे एक राज नजर आता था, एक पैगाम, एक खामोश सच। लेकिन इंसानों में उसे कभी वो सुकून न मिला। 1 एक दिन जैसे तकदीर ने दरवाजा खटखटाया। ब्रिटिश नेवी का एक बहरी जहाज HMS बीगल तहकीकाती सफर पर जा रहा था। उन्हें एक नौजवान, हसास, मुशाहिदा करने वाला मुहक्किक चाहिए था। डार्विन का नाम आया। बाप ने सख्ती से मना किया, समंदर में मर जाओगे। लेकिन डार्विन के चचा ने उसे मौका दिलाया। और फिर वो दिन आया जब 22 साल का एक दुबला, खामोश लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक और इनकलाब लाने वाले सफर पर रवाना हुआ। बेगल के सफर में 5 साल गुजरे, मगर हर रोज एक नई हैरत, एक नया जख्म, एक नया सवाल। समंदर में तूफान ऐसे जैसे आसमान फट रहा हो। जहाज चीखता, पानी अंदर घसता। डार्विन अपनी डायरी पकड़कर बैठ जाता, पेंसिल कपकपाती, लेकिन वो लिखता रहता। उसने देखा, पहाड़ हरकत कर रहे हैं, जमीन बदल रही है, जानवर एक जैसे नहीं रहते, परिंदे, सांप, मछलियां, सब में फर्क। ऐसा फर्क जो किसी एक हाथ के मंसूबे से बाहर लगता था। और यही वो लम्हे थे जब सच उसके दिल में सरसराने लगा। दुनिया में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहां कुदरत अपने राज खोल दे। गलापागोस उन्हीं में से एक। डार्विन ने परिंदे देखे, एक जैसे मगर सब मुख्तलिफ। कुछ की चोंचें लंबी, कुछ की मोटी, कुछ के पर अजीब, कुछ की आवाजें अलग। ये सब एक जैसे क्यों नहीं? क्या ये सब एक ही जिद से नहीं आए? उसने एक और खौफनाक सवाल अपने दिल में दबा लिया, क्या जिंदगी खुद बदलती रही है? क्या खुदा ने हर चीज इसी शक्ल में नहीं बनाई? क्या मखलूकात कुदरती कवानीन के ताबे है? ये सवाल आने वाले वक्त का सबसे बड़ा तूफान था। इंग्लैंड वापस आकर उसने सब कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन लिखते हुए उसके हाथ कांपते, दिल धड़कता
वो जानता था कि ये नजरिया दुनिया को हिला देगा। कुदरती इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिंदगी वक्त के साथ बदलती है। जो फिट है वो बचता है, जो कमजोर है वो खत्म हो जाता है। ये सच एक आम इंसान के लिए शायद एक नजरिया था, लेकिन डार्विन जानता था ये मजहबी दुनिया के लिए ऐलाने जंग था। वो कहता था, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कत्ल कर रहा हूं, मैं इंसान के गरूर पर वार कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम भी हैवानात से आए हैं। ये बात उसे अंदर से खा रही थी। दुनिया उसे एक अजीम साइंसदान समझती है, लेकिन सच ये है कि डार्विन एक बीमार, परेशान और खौफजदा इंसान था। वो अक्सर कांपता रहता, सांसें तेज हो जाती, पेट में तकलीफ, दिल की धड़कन बेकाबू, खौफ के लोग उसे शैतान कहेंगे, खौफ के उसका खानदान तबाह हो जाएगा, खौफ के उसने सच जान लिया है, वो सच जिसे दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं। वो अक्सर कहता था, मैं इतना कमजोर हूं कि शायद अपनी ही तहरीर से टूट जाऊंगा। उसकी बीवी एमा मजहबी थी। वो डार्विन से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके नजरियात से डरती थी। घर में अक्सर खामोश लड़ाइयां होती, एक तरफ ईमान, एक तरफ इल्म। डार्विन दोनों के बीच पिसता रहा। 1829 में वो किताब शाया की, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। दुनिया में ये आग लग गई। ये इंसानियत की तौहीन है, ये मजहब के खिलाफ ऐलाने जंग है। चर्च ने इसे दुश्मन समझ लिया, लोग इसे बदनाम करते, कुछ इसे पागल कहते, कुछ शैतान, लेकिन एक सच जिसे कोई रोक ना सका, डार्विन की सोच, डार्विन की मेहनत। दुनिया बदल रही थी, मगर सबसे ज्यादा बदलने वाला शख्स खुद डार्विन था। किताब कामयाब हो गई, दुनिया भर में इसका नाम फैल गया। साइंसदान उसे सराहते, चर्च उसे कोसते, अवाम उसे बहस का मौजू बनाते, लेकिन वो खुद खिड़की के पास बैठकर अपने बाग के कीड़ों को देखता रहता, शोहरत के शोर से दूर, बहसों की आग से दूर। वो कहता, अगर लोग मेरा दिल देख पाते, को जानते कि मैंने ये सब शोहरत के लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ सच लिखा है, सच जिसे मैं रोक नहीं सका। डार्विन की जिंदगी में सबसे बड़ा गम उसकी बेटी एनी की मौत थी। वो सिर्फ 10 साल की थी। वो उसके पास बैठा रहता, धूप उसके चेहरे पर पड़ती, एनी मुस्कुराती, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी उसके जिस्म से रुखसत होती गई। डार्विन टूट गया। वो खुदा से उम्मीद रखता था, लेकिन जवाब नहीं मिला। एनी की कब्र के सामने खड़े होकर उसने कहा, अगर खुदा है तो मेरी बेटी क्यों गई? अगर वो रहीम है तो मैं इतना टूटा हुआ क्यों हूं? अगर वो देख रहा है तो उसने मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी? उस दिन के बाद उसके दिल में खुदा की जगह खामोशी आ गई। अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में वो कमजोर हो गया, बिस्तर पर पड़ा रहता, लेकिन नजरिया अब पहाड़ बन चुका था। दुनिया बदल चुकी थी। मौत से पहले उसने आखिरी बार लिखा, मैंने सिर्फ वो कहा जो मैंने देखा, मैंने वो लिखा जो सच था। अगर दुनिया मुझे बुरा कहती है तो शायद ये सच की कीमत है। 19 अप्रैल 1882 डार्विन ने आखिरी सांस ली, लेकिन सच जो वो छोड़ गया था वो अब भी जिंदा है। हर लैब में, हर साइंसी तहकीक में, हर सवाल में और हर इस बहस में जहां इंसान ये जानने की कोशिश करता है, हम कौन हैं, कहां से आए और कहां जा रहे हैं। डार्विन की एक बात ने सब बदल दिया। इंसान फितरत का हिस्सा है, फितरत से अलग नहीं। यह जुमला इंसान के गरूर पर सबसे बड़ा वार था, लेकिन यह सच था, कड़वा, भारी, मगर सच। इसने इंसान को जमीन पर खुदा के नायब के बजाय एक इर्तिकाई सिलसिले का हिस्सा बना दिया, और यही बात लोगों को बर्दाश्त न हुई। ये कहानी जीत की नहीं, ये कहानी हार की नहीं, ये कहानी इंसान के अंदर के खौफ की है। डार्विन ने दुनिया को बदल दिया, मगर खुद हमेशा खौफ, बीमारी, तन्हाई और पशेमानी में जीता रहा। इसने कुदरत का सबसे बड़ा राज खोल दिया, मगर वो राज उसकी अपनी जिंदगी के लिए एक जंजीर बन गया। आज भी दुनिया दो हिस्सों में बटी है, कुछ इसे हीरो कहते हैं, कुछ इसे मुजरिम, लेकिन सच हमेशा सच रहता है। डार्विन कहता था, कुदरत अपने राज छुपाती नहीं, सिर्फ हम देख नहीं पाते। आज इसके नजरिए पर लेबॉर्ट्रियां कायम है, तहकीकें हो रही हैं, और इंसान अब भी उसकी कही बातों का पीछा कर रहा है।
डार्विन की जिंदगी हमें एक बात सिखाती है, सच हमेशा आसान नहीं होता, सच हमेशा खुश नहीं करता, सच अक्सर तकलीफ देता है, लेकिन सच ही रहता है। और कभी कभी एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है सिर्फ इसलिए कि उसने सच बोल दिया। ये थी चार्ल्स डार्विन की कहानी, उदास, खौफनाक, सच्ची और इतनी ताकतवर कि आज भी इंसान उसे मुकम्मल समझ नहीं सका। देखने के लिए आपका शुक्रिया। ये चैनल हकीकी तालीम, कीमती इल्म और अमली मालूमात के बारे में है जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ की हर वीडियो तजस्सुस को मुतासिर करने, कुछ नया सीखने में आपकी मदद करने और आपको अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में बाखबर रखने के लिए बनाई गई है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आइए मिलकर बढ़ते, सीखते और दरियाफ्त करते रहें। इस तालीमी कम्युनिटी का हिस्सा बनने का शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलेंगे।